बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। बचपन से एक गीत सुनते आ रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर हिंदुस्तानी के लिए एक बहुत बहुत बड़े महत्व की बात रखता है। एक भाई बहन के प्यार का प्रतीक ये त्योहार देश के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाते हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत हुई तो वो कैसे हुई, उसका प्राचीन इतिहास क्या है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सतयुग के दो हमें इतिहास सुनने को मिलते हैं। पहला मिलता है स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, कि जिस समय महाराज बलि जो कि राक्षसों के राजा हुआ करते थे और उनका अभिमान, उनका घमंड एक चरम सीमा पर पहुंच गया था, तो उस समय भगवान ने वामन अवतार लिया था। वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु जब उनके पास पहुंचे, उनसे भिक्षा में तीन पग धरती की उन्होंने मांग करी और बलि ने भी 3 पग धरती देने का वचन दे दिया। और तब भगवान विष्णु ने आकाश, पाताल और धरती तीनों को 3 कदमों में बांट लिया, मतलब नाप कर और अपने अंदर कर लिया, यानी कि अपने अधीन कर लिया। और बलि महाराज को उन्होंने रसातल में भेज दिया। अब बलि महाराज रसातल में तो चले गए, लेकिन बलि महाराज भी बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपनी भक्ति, अपनी भक्ति से उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त कर लिया कि ठीक है, आपने 3 पग धरती मांगी, मैंने दे दी, आपने मुझे रसातल में भेज दिया, मैं चला गया, लेकिन अब आप मुझे वरदान दीजिए कि आप दिन रात मेरे साथ रहेंगे। और भगवान विष्णु ने ये वरदान दे दिया बलि महाराज को। और उस टाइम पर बलि महाराज इतना खुश हुआ, परंतु भगवान विष्णु को बलि महाराज के साथ रसातल में रहना पड़ा। तब माता लक्ष्मी परेशान हो गई कि भगवान विष्णु तो गए थे धरती पर, अभी तक आए नहीं। और जब उनको पता चला कि क्या हुआ है, तब वो बहुत परेशान हो गई। और उस टाइम पर नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को सुझाव दिया कि आप ऐसा करें कि आप एक रक्षा सूत्र बनाएं और वो आप महाराज बलि को भेजें। बलि महाराज की कलाई पर जाकर स्वयं बांधें, और जब आप रक्षा सूत्र बांधेंगी तो बलि महाराज आपसे पूछेंगे कि अब आप बताओ, आप इसके बदले में क्या चाहते हो, तो आप अपने पति को मांग लेना। और इस तरीके से माता लक्ष्मी वो रक्षा सूत्र लेकर रसातल में गई थी। बलि महाराज के महल में जाकर उन्होंने बोला कि मुझे महाराज से मिलना है और मैं उनको अपना भाई मानती हूँ, और इस तरीके की बातें करी। और बलि महाराज अच्छे थे स्वभाव के, वो आए सामने, माता लक्ष्मी ने उनको धागा बांधा। और तब बलि महाराज ने पूछा, बोलो बहन अब क्या चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए कहा कि मेरे पति जिनको आपने अपने पास रखा हुआ है, मुझे वापस कर दीजिए। और तब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर वापस और अपने लोक में गई थी, वैकुंठ लोक में गई थी। दूसरा हमें इतिहास प्राप्त होता है, वो भी हमें भविष्य पुराण में होता है, वृतासुर के युद्ध का। कि जब वृतासुर के साथ युद्ध चल रहा था, यानी कि दानवों और दैत्यों का युद्ध चल रहा था, उस टाइम पर वृतासुर की ताकत को देखते हुए देवराज इंद्र की जो धर्म पत्नी थी इंद्राणी, वो बहुत परेशान हो गई थी। तो तब उन्होंने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र को उन्होंने तैयार किया था, और वृतासुर से युद्ध के लिए जाते समय इंद्र महाराज को उन्होंने वो रक्षा सूत्र बांधा था, और उस रक्षा सूत्र से इंद्र महाराज की रक्षा हुई थी और विजय प्राप्त करी थी उन्होंने वृतासुर के साथ संग्राम में। तो ये तो हमें सतयुग के 2 उदाहरण मिलते हैं। इसके सिवा हमें और जो बातें पता चलती हैं, अगर मैं बात करूं उसके बाद के समय की, तो भगवान कृष्ण के समय की बात पता चलती है। भगवान कृष्ण जो कि आप जानते हैं कि द्वापर युग में आए थे, उन्होंने अवतार लिया था, और उस टाइम पर जब उन्होंने शिशुपाल का वध किया था और उनकी बाई उंगली से खून निकलने लगा था, तो द्रौपदी महारानी ये देखकर बहुत परेशान हो गई थी, उनको बहुत दुख हुआ था। और तब उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू का एक टुकड़ा तोड़कर भगवान कृष्ण की उंगली में बांधा था। और ये देखकर भगवान कृष्ण भी भावुक हो गए थे, और तब उन्होंने कहा था कि हे कृष्ण, जब तुझे जरूरत होगी तो मैं तुझे ये वापस करूंगा। और जब
पांडव जुए में हार गए थे द्रौपदी महारानी को और स्वयं को भी दुर्योधन के समक्ष, तो उस टाइम पर जब द्रौपदी महारानी का चीरहरण हो रहा था तब उन्होंने भगवान कृष्ण की पुकार की थी। और उस टाइम पर भगवान कृष्ण ने एक भाई के नाते उन्हें, आप जानते ही हैं कि कितनी बड़ी साड़ी प्रदान करी थी, भगवान कृष्ण की जय हो, कितनी बड़ी साड़ी प्रदान करी थी कि दुशासन थक गया था, थक के बेहोश हो गया था, पर वो साड़ी खत्म नहीं हो पाई थी। तो ये भी हमें द्वापर युग में के युग का हमें उदाहरण मिलता है। इसके सिवा अगर मैं बात करूं तो हमारे कलयुग के में भी उदाहरण मिलते हैं। कलयुग में उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण मिलता है रानी कर्णावती का। आप जानते हैं कि रानी कर्णावती जो कि विधवा थी, उनके जब पति का देहांत हो गया था तो उस टाइम पर बहादुर शाह ने उनको और उनकी प्रजा को बहुत परेशान करना आरंभ कर दिया था। और जब रानी कर्णावती को लगा कि मैं बहादुर शाह से पार नहीं पा रही हूँ, उस टाइम पर उन्होंने मुस्लिम राजा, जबकि उस समय हिंदू मुसलमानों का युद्ध चल रहा था, पर उन्होंने मुस्लिम राजा हुमायूं को एक राखी भेजी थी और उन्होंने उस समय बोला था कि आप एक भाई के नाते मेरी और मेरे राज्य की रक्षा कीजिए। और उस टाइम पर राखी के बारे में हुमायूं ने भी सुन रखा था, तो उस टाइम पर उन्होंने रानी कर्णावती को वचन दिया था और तब जाकर हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया था। और इसी तरीके का एक और अन्य उदाहरण भी हमें प्राप्त होता है जब अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान पर भी आक्रमण किया था। पर अलेक्जेंडर पूरे विश्व विजय तो कर चुका था, आप जानते हैं, लेकिन महाराज पुरु से वो घबराता था। और महाराज पुरु से इतना घबराता था, महाराज पुरु ने तो उसको कितनी बार परास्त भी कर दिया था। और इतना उनका आपस में जो युद्ध चल रहा था और जिस हिसाब से वो हारता था अलेक्जेंडर, उस टाइम पर अलेक्जेंडर की धर्मपत्नी घबरा गई थी। और अलेक्जेंडर की धर्मपत्नी ने भी हमारे हिंदुस्तानियों के रक्षाबंधन के बारे में सुन रखा था। और तब जाकर अलेक्जेंडर की धर्मपत्नी ने रक्षा सूत्र भेजा था महाराज पुरु को। और तब जाकर उन दोनों के बीच में जो कई वर्षों से संग्राम चल रहा था वो बंद हुआ था। तो इस प्रकार से हमें अनगिनत उदाहरण देखने को, सुनने को मिले हैं अपने सतयुग से लेकर, मैं आज कलयुग की बात कर रही हूँ, कलयुग तक, कि रक्षाबंधन का क्या महत्व है। और ये मैं अभी भी कहूंगी कि यदि आज हम बेशक कलयुग के निवासी हैं, लेकिन अगर हम प्रेम से, प्यार से अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं तो भाई की रक्षा अवश्य होती है। और भाई के द्वारा दिए गए वचन से बहन की भी रक्षा होती है। तो ये एक बहुत पवित्र त्योहार है और मैं सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस त्योहार को अपने दिल और अपनी आत्मा से मनाएं और इसका फल प्राप्त करें। अगली बार हम एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।